नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झांसी की बबीना विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार चंद्रशेखर तिवारी जी से। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में आपको। राम राम भैया। राम राम चाचा। चाचा जो बताओ, आप बबीना से टिकट मांग रहे, पहले कांग्रेस के मुखिया भी रहे जिला के, बड़ो पद समारोह आप। आजकल कैसी का स्थिति चल रही क्षेत्र में, आप जात हैं, क्या समस्याएं देखने को मिल रही? देखिए, ऐसा है कि समस्याएं तो ढेर सारी हैं जी। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का किसान जो है जी वो बहुत परेशान है जी। ना तो सिंचाई के साधन है, ना खाद है, ना बीज है और ना उनके पास पैसा है। बहुत समय से परेशान चल रहा है किसान। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, किसानों की समस्या। किसानों की समस्या है। और इस क्षेत्र के किसानों की राहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खेती की तरफ जो अपने नुमाइंदे हैं जी, उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 90% यहाँ पर बबीना क्षेत्र में किसान ही हैं जी, गांव हैं। जी, एक दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ किसानों खेती के तो प्रॉपर है नहीं जी, तो उसके अलावा यहाँ पर उनको रोज़गार की भी ज़रूरत है। जी, तो रोज़गार की कोई साधन नहीं है। जी, एक BHEL थी, वो BHEL भी लगभग चौथाई रह गई है। जी, जहाँ कभी 7,500-8 हज़ार कर्मचारी होते थे, आज वहाँ 1-1.5 हज़ार कर्मचारी हैं। वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। और अगर ये सरकार दोबारा बनी जी, तो ये BHEL बंद हो जाएगा, पूर्णतः बंद हो जाएगी। हाँ, पूर्णतः बंद हो तो जाएगा। जो 1-1.5 हज़ार परिवार का घर अभी भी चल रहे हैं परिवार, वो भी बंद नहीं, वो तो एक्चुअल में करीब कभी 15 हज़ार हुआ करते थे। जी। आज सब वहाँ रह रहे हैं मजबूरी में, लेकिन कोई वो वहाँ नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, ना साधन है कुछ। जी सर, पहले लोग कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कर देंगे हम, और अब दावा ठोकते हैं किसानों की आय दुगनी कर भी दी है। ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। जी ये झूठ में विश्वास रखती है। जी और आप देखिए, आज तक उन्होंने जितने वादे किए हैं जी कोई वादा पूरा नहीं किया। और जैसे कहते हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, जी। सड़क की फ़ोटो देते हैं तो अमेरिका की फ़ोटो देते हैं, इटली की फ़ोटो देते हैं, अमेरिका और इटली की फ़ोटो दिखा रहे हैं। अपने यहाँ की सड़कें दिखाते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बुंदेलखंड में भी जब से यहाँ भाजपा की सरकार बनी है, आज तक कोई भी बता दे, जी, आप भी यहीं रहते होंगे, आप भी बता दें, कहीं उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। ये सरकार बनने के बाद 2014 से ये 2021 है, आज तक कहीं कोई हुआ नहीं, विकास ही नहीं हुआ। करीब 7.5 साल से ज़्यादा केंद्र में हुए हो गए हैं, 4.5 साल से ज़्यादा यहाँ राज्य में, उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। सर, लगातार बात उठती थी कि बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाएगा। 2014 में एक विजय शंखनाथ रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे झांसी में। उस दौरान उमा भारती जी ने उन्हीं के सामने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, केंद्र में आएंगे तो बुंदेलखंड को राज्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी आज भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है। एक समस्या पैदा होती है कि पड़ोसी राज्य में दिक्कत होती है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है हमारी, इसलिए नहीं बन पा रहा। आज तो सभी जगह है, MP में भी है, UP में है, केंद्र में है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है ना? देखिए, ऐसा है कि इनकी नीयत नहीं है जी, मंशा नहीं है राज्य बनाने की, ना इन्होंने कोई राज्य बनाया है जी, तो जब इच्छा है ही नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है तो कहाँ से बना लेंगे? झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है। ये आज तक जो सत्ता में आए हैं वो झूठ बोल के ही आए हैं ना। आज भी इन्होंने जो सत्ता में आने के लिए वादे किए थे उनमें कोई वादा पूरा नहीं किया। जी सर, पीछे भगवान परशुराम की तस्वीर है। आप भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। आजकल कहा जाता है ऐसा कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, कहीं ना कहीं वोट हथियाने के लिए ब्राह्मणों का उपयोग किया जा रहा है। इससे आप कितने सहमत हैं, क्या है? देखिए, ऐसा है ना, ये सरकार ब्राह्मणों का वोट लेके ही बनी है जी, और आज तक इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कोई काम नहीं किया। जी, इवन जो इनके योगी साहब हैं, योगी महाराज जी, वो ब्राह्मण विरोधी हैं। जी, पूर्वांचल में इनकी ब्राह्मणों से ही लड़ाई चलती है। हाँ, और इन्होंने आज तक
इतने राज्यों में इनकी सरकार है, कोई इन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हाँ, डिप्टी सीएम तो बनाया है ना? डिप्टी सीएम तो बनाया है। नहीं, डिप्टी सीएम आप देखिए, मुख्य बात ये होती है कि आपका जो मुख्य जो नेता है वो किस बिरादरी का है, डिसीजन मेकर कौन है। हाँ, डिसीजन मेकर कौन है जी। अच्छा, ये और दूसरी चीज, ये हकीकत है किसी की सुनते नहीं है, ना मोदी किसी की सुनते हैं, ना योगी किसी की सुनते हैं। ये अपने मन का काम करते हैं, तानाशाह हैं। तानाशाह है। सर, आप भी बबीना विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार हैं जी। यदि आपको कांग्रेस पार्टी अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है तो आपकी नज़र में क्या है, क्या काम होने चाहिए बबीना में? देखिए, ऐसा है कि बबीना में किसान ज़्यादा है जी, तो हम तो ये चाहेंगे कि किसानों की दशा सुधरे जी, जब किसानों की दशा सुधरेगी तो बुंदेलखंड की दशा सुधरेगी जी, बुंदेलखंड राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों की दशा सुधरे जी। और वो जब राज्य बनेगा तभी दशा सुधरेगी। किसान तो सर खाद की लाइनों में खड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि दो लोग हैं, दोनों सत्ता में हैं। अगर सरकार चाहे तो यूरिया की समस्या खत्म हो सकती है, ठीक है। और जो दूसरे पार्टी के नेता हैं जो ये मानते हैं कि मैं लड़ाई में हूँ, जबकि लड़ाई में नहीं है, वो भी बहुत बुरे हारेंगे। दूसरी पार्टी के नेता मतलब समाजवादी पार्टी के नेता? अब आप समझ सकते हो, उनका पूरे देश में एक सिस्टम है, हर गांव में उनकी वो है सोसाइटी बनी हुई है, उनके पास भी यूरिया है, वो भी उस समस्या को हल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दोनों आदमी इस समस्या को हल नहीं कर रहे हैं किसानों की, जबकि मुख्य समस्या है आज की तारीख में। उन्हें खाद की ज़रूरत है, वो परेशान है, किसान मर रहे हैं। उसके लिए हमारी प्रियंका गांधी जी यहाँ आई भी, बुंदेलखंड ललितपुर आई, महोबा भी गई हैं। हाँ, और वो इसीलिए आई थी कि किसान परेशान था, किसानों मरे भी उस चक्कर में, लाइन में खड़े होकर मरे, केवल उसी यूरिया के लिए, उसी के लिए, खाद के लिए। तो आप कैसे नेता हो यार? आप लोग, आप जनता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो। सही है सर। तो हकीकत ये है कि अगर आपके मन में प्रेम है, जैसे आपने संसद में 800 किसान मरे, आपने कंडोलेंस भी नहीं की, ऐसे ही बुंदेलखंड में किसान मरा और खाद के लिए मरा। आप क्या चाहते हो? इस किसान की क्या हालत देखना चाहते हो? आप इसी क्षेत्र के नेता हो तो कम से कम आपको ये समस्या का निदान करना चाहिए ना। बहुत छोटी समस्या है खाद की, सरकारी मशीनरी के हिसाब से और सरकारी स्तर से बहुत छोटी समस्या है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पहले से नहीं पता था, सरकारों को नहीं पता किसानी कैसी खेती कैसे होती है। आप देखिए, ऐसा है कि सरकार हर चीज़ का बजट बनाती है जी, एक नीति बनाती है जी, उस नीति के आधार से सरकार चलती है जी। आपको ये नहीं पता था कि अगले बार रबी की बुआई होनी है, रबी की बुआई खाद चाहिए पड़ेगा। ऐसे ही उसमें हुआ। आप देखिए, जो उसमें मरे हैं कोरोना में जी, वो भी सरकार की वजह से मरे हैं ना। आपके पास आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आप दवाइयाँ नहीं दे पाए जी, उसमें, और आप उन्हें बेड भी नहीं उपलब्ध करा पाए, जी। लाखों लोग मर गए। सर, कोरोना के नाम पर डीजल पेट्रोल तो कितना महंगा हुआ है आपने देखा, और अब अचानक उन्होंने 5-10 रुपये। देखिए, ऐसा है ना, कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगी नहीं है? जी, खाद्यान्न महंगा है, आज थाली की कीमत बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई सर, है ना। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई जी, हर चीज़, दवाइयों की कीमत बढ़ गई, तो आम आदमी परेशान है। बिल्कुल परेशान है सर। एक तो कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई, लेकिन किसी की आमदनी बढ़ी नहीं जी, और जबकि हर बार ये वादा करते हैं कि हम दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो क्या महंगाई दुगना करते हैं? हाँ, महंगाई दुगनी करते हैं ना। आय दुगनी नहीं करते, आय दुगनी नहीं करते, महंगाई दुगनी करते हैं। ये है इनकी दुगनी, उसका फॉर्मूला। तो सर, कांग्रेस यदि आती है सत्ता में, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में किंग मेकर साबित होगी, किसी की सीटें ज़्यादा आएँ, किसी की भी, कांग्रेस जिसको अपना सपोर्ट कर देगी वो यूपी में सत्ता में आ जाएगा। देखिए, आप ये तो मान लीजिए जी, कि कांग्रेस बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएगी, जी, है ना। जी, पहली चीज़ तो कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही, जी, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया जी, तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जी, हमारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं,
आज की तारीख में मोदी और योगी से और भाजपा सरकार से कोई लड़ रहा है, सही है सर, तो केवल कांग्रेस लड़ रही है। जी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। देखिए ऐसा है कि जैसे आज की तारीख में वो तो बोलनी नहीं चाहती मायावती जी। वो तो चाहे जितनी बड़ी समस्या हो कांग्रेस के उसके खिलाफ बोलती रही, सरकार के खिलाफ, ठीक है। दूसरे हैं अखिलेश जी। जी। अखिलेश जी के पिताश्री जी। आदरणीय मुलायम सिंह जी, जी। उन्होंने पहले ही कहा था संसद में जी। कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी। यानी आप कहीं ना कहीं सहमत हैं, अंदर से कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं, उनके साथ हैं। आप देखिए आज की तारीख में ये नूरा कुश्ती हो रही है। बीजेपी जो है उसका पूरा मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिका हुआ है, प्रिंट मीडिया बिका हुआ है। वो आज की तारीख में लड़ाई में सापा को दिखाती है। जी, बिल्कुल दिखाती है। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, वो लागू होगी आचार संहिता, वैसे ही ये उनके गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू करेंगे, फाइलें निकालना शुरू करेंगे, फिर उनको बंद करना शुरू कर देंगे। और ये जैसा उनका जो वास्तविक रूप है सापा का, जो उन्होंने ज़मीनों पे कब्जे करते रहे हैं, लोगों को परेशान करते रहे हैं, गरीब आदमी को मारते रहे हैं। जैसे कभी उन्होंने गरीब आदमी को वोट देने के लिए उधर तक नहीं जाने दिया, बूथ तक नहीं जाने दिया। तो हकीकत में ये अपना रोल दिखाएंगे। और भाजपा जो पॉलिटिकल आदमी को परेशान करना चाहती है जी, तो उनके पास फाइलें रखी हैं, वो फाइलें उखाड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो आज इतना सामने आ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इन्हें दबा लेंगे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसको भाजपा आज तक नहीं दबा पाई है। आज तक किसी की फाइल नहीं खोल पाई, नहीं है ही नहीं जी। ये तो भारतवर्ष के गरीब किसान मजदूर की पार्टी है जी। इस देश की जनता की पार्टी है, जो जनता का भला करना चाहती है। आज तक कांग्रेस ने जो भी काम किए वो जनता के हित में किए। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।